Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about the topic reducing sugar. So let's start. So reducing sugar क्या होती है उसके पहले हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं. ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस शुगर के केस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. जैसे अगर हम शुगर की बात करें, अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, जिसका यूज़ ऑर्गेनिज्म में करते हैं वेरियस लाइफ प्रोसेस को कंप्लीट करने में. और देखा जाए तो अगर हमें कभी एनर्जी की कमी हो जाती है तो हम ग्लूकोज लेते हैं, जिससे हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है. सो अगर हमें हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए शुगर से, तो हमें क्या करना पड़ेगा? कंप्लीट ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, या फिर बोल सकते हैं कंप्लीट ब्रेक डाउन करना पड़ेगा उस शुगर का. तब जाके हमें एनर्जी मिलेगी, मैक्सिमम एनर्जी मिलेगी. और वहीं अगर किसी कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन किया जाता है तो उसका एंड प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है? CO2 एंड H2O. सो यहाँ पे एक सिंपल रिएक्शन दे रखी है जिसमें कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीडेशन के थ्रू जो एंड प्रोडक्ट बनते हैं वो उसे दिखाया गया है. वहीं अगर हम सेकेंड रिएक्शंस की बात करें तो ये रिएक्शन जो है फर्स्ट वाली रिएक्शंस के बिल्कुल अपोजिट है. यहाँ पे क्या किया जाता है इन एंड प्रोडक्ट्स के, यहाँ पे क्योंकि ये CO2 और H2O एंड प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे इन एंड प्रोडक्ट्स के ज़रिए ही क्या कार्बोहाइड्रेट को सिंथेसाइज किया जा रहा है. और ये रिएक्शंस हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस में. सो यहाँ पे दो अपोजिट रिएक्शंस है, एक तो जिसमें ब्रेक डाउन हो रहा है कार्बोहाइड्रेट का, और दूसरी है जिसमें कि सिंथेसाइज किया जा रहा है. यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होती है, ठीक है. कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन करने पर एंड प्रोडक्ट ये मिलते हैं. वहीं अगर CO2 और H2 का रिडक्शन किया जाए तो हमें कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं. तो इन दोनों रिएक्शंस जो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस है, इनका रोल हमें यहाँ थोड़ा बहुत पता चला है अभी तो, कि एक का यूज़ तो हमें एनर्जी सोर्स के लिए कर रहे हैं, वहीं सेकेंड रिएक्शंस का यूज़ प्लांट्स करते हैं कार्बोहाइड्रेट को सिंथेसाइज करने के लिए, रिडक्शन रिएक्शंस. नेक्स्ट अगर हम देखें, इन्हीं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में से कुछ का यूज़ किया जाता है शुगर को आइडेंटिफाई करने में. किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं? हमें पता है जो शुगर में दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एक तो होता है एल्डिहाइड और सेकंड होता है कीटोन. सो अगर एल्डिहाइड ग्रुप वाली कोई शुगर है तो हम उसको एल्डोज बोल देते हैं. वहीं अगर फंक्शनल ग्रुप कीटोन होगा तो ऐसी शुगर को हम कीटोज बोल देंगे. सो इस एल्डिहाइडिक ग्रुप की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है कि अगर इसका ऑक्सीडेशन हो तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है. तो देखा जाए तो CHO हमारा एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है और COOH जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है. तो यहाँ पे हम सिंपली देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हुआ है. और कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहाँ प्रेजेंट होता है? एसिड्स में प्रेजेंट होता है. सो इस रिएक्शंस का ओवरऑल रिएक्शंस जिसमें कि एल्डिहाइडिक ग्रुप जो है एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज हो रहा है अगर ऑक्सीडेशन होता है तो इस रिएक्शंस का यूज़ किया जाता है एल्डोज की प्रेजेंस को चेक करने में, कि अगर एसिड प्रोड्यूस हो रहा है तो एल्डोज शुगर है, और नहीं हो रहा है तो एल्डोज शुगर नहीं होगी. हम यहाँ नेक्स्ट अगर देखा जाए तो एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होता है तो उसी टाइम क्या होता है, कोई दूसरा कंपाउंड या दूसरा ग्रुप क्या होता है? रिड्यूस्ड होता है. क्यों होता है? क्योंकि हम आगे और देखेंगे कि जो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस होती है वो साथ साथ चलती है. जब कोई एक ग्रुप ऑक्सीडाइज होता है तो वहीं दूसरा ग्रुप रिड्यूस्ड भी होता है. क्यों होता है इसका रीज़न हम आगे और देख लेंगे. सो यहाँ पे जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, अब इसको ऑक्सीडाइज कोई दूसरा ग्रुप करेगा, तो जो इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है या इसका ऑक्सीडेशन करवा रहा है उसे सिंपली हम क्या बोल देते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन करवा रहा है. सो इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का क्या हो जाता है? इसी रिएक्शंस में रिड्यूस्ड हो जाते हैं, रिडक्शन हो जाता है. एल्डिहाइडिक ग्रुप का ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिडक्शन हो जाता है. तो इसलिए बोलते हैं कि जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन है साथ साथ चलती है. अब यहाँ पे एल्डिहाइडिक ग्रुप क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को. इसलिए ऐसी शुगर जिसमें कि एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होगा हम उन्हें रिड्यूसिंग शुगर बोल देते हैं. लेकिन क्या कीटोन वाली जिसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप होगा, क्या उसे भी हम रिड्यूसिंग शुगर बोल सकते हैं? तो ये बोल सकते हैं, क्योंकि एल्डोस और जो कीटोस में जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं एक्चुअली वो आइसोमर्स है एक दूसरे के, तो वो एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट भी हो सकते हैं. सो यहाँ पे कीटोस वाली जो शुगर है वो भी क्या हो सकती है? रिड्यूसिंग शुगर हो सकती है. सो रिड्यूसिंग शुगर सिंपली हमने क्या मतलब निकाला कि किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को जो रिड्यूस कर दे वो शुगर रिड्यूसिंग शुगर कहलाती है. नेक्स्ट
हम देखते हैं कि रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस क्या होती है। सो रिडक्शन रिएक्शंस होती है इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया जाता है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, जहाँ पे ऑक्सीडेशन में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया जाएगा। सो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन इसलिए साथ साथ में चलती है क्योंकि एक ग्रुप के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया जाएगा, वहीं दूसरी जो भी कंपाउंड है या मॉलिक्यूल या सब्सटेंस है वो उस इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा। सो इस कारण रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन साथ साथ में चलती है। सो जो भी सब्सटेंस इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा हम उसको क्या बोल देते हैं, रिड्यूस्ड एजेंट, क्योंकि उसका रिडक्शन हो रहा है इसलिए हम उसको क्या बोल देते हैं, रिड्यूस्ड एजेंट बोल देते हैं। अब वहीं ये इलेक्ट्रॉन्स किसी मॉलिक्यूल्स के थ्रू डोनेट किए गए होंगे, सो जो मॉलिक्यूल इन इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा उसे हम क्या बोलते थे, रिड्यूसिंग एजेंट बोल देते, क्योंकि ये रिडक्शन करवा रहा है। सो रिड्यूसिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, जबकि रिड्यूस्ड एजेंट जो होता है इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। वहीं अगर ये एजेंट कोई शुगर हुआ तो हम उसको रिड्यूसिंग शुगर बोल देते हैं। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कहाँ से किया जाता है, कार्बोनिल ग्रुप के थ्रू, जो कि हमारी एल्डोस में प्रेजेंट होते हैं एंड कीटोन में भी प्रेजेंट होते हैं। अब अगर हम देखें लैब में जो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं उसका एक यहाँ पे ये रिएक्शंस के थ्रू हम समझ सकते हैं कि ये हमारा ग्लूकोज है, ठीक है, और ग्लूकोज का ऐड किया जाता है फेलिंग सॉल्यूशन में। फेलिंग सॉल्यूशन में होता है क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे ये तो होता है येलो कलर का, लेकिन जब रिएक्शंस होती है तो यहाँ पे ये इसका ऑक्सीडेशन करवा देगा। तो यहाँ पे अगर इसका ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पे देख सकते हैं हम ऑक्सीजन का नंबर 1 बढ़ गया है और ये कन्वर्ट हो गया एक एसिड में। वहीं अगर देखें तो ये तो इसका ऑक्सीडेशन करवा रहा है फेलिंग सॉल्यूशन, तो हम इसको इसलिए क्या बोल देते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल देते हैं। वहीं अगर देखें जो ग्लूकोज है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है। अभी हमने देखा जो रिड्यूसिंग एजेंट्स होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है। सो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा इसको, और यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाता है Cu2O में, यानी क्यूप्रस ऑक्साइड में। अगर यहाँ हम देखें कि Cu यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी Cu++ है, और यहाँ अगर देखा है तो Cu+ है। आप सिंपली देख सकते हैं यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है इसके पास, और यहाँ पे सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, मतलब कि इसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है। तो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कौन करता है, रिड्यूस्ड एजेंट जिसका रिडक्शन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके थ्रू इसका रिडक्शन हुआ है इसलिए इसके ऑक्सीडेशन स्टेट में कमी आई है, और इसके थ्रू इसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है। सो यहाँ सिंपली अगर आपको समझ में आया हो तो यहाँ पे हमने 2 चीज़ें देखी है, एक रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, ठीक है। यहाँ पे जो ग्लूकोज है इस क्यूप्रिक आयन को रिड्यूस कर रहा है, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या ला रहा है, कमी ला रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसलिए हम ग्लूकोज का क्या बोल रहे हैं, रिड्यूसिंग शुगर बोल रहे हैं। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो मोनोसेकेराइड कैन बी ऑक्सीडाइज बाय रिलेटिवली माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज क्यूप्रिक आयन। ये हम पहले देख चुके थे, कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू ए कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ग्लूकोज एंड अदर शुगर केपेबल ऑफ रिड्यूसिंग क्यूप्रिक आयन आर कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर। सो वही हमने देख लिया जो अभी हमने पहले देखा इस स्लाइड के, वही पूरा का पूरा है कि क्यूप्रिक आयन कोई ऐसी शुगर जो कि क्यूप्रिक आयन को रिड्यूस कर दे, वो शुगर क्या कहलाती है, हमारी रिड्यूसिंग शुगर कहलाती है। और उसमें मेन चीज़ क्या होती है, हमारा जो कार्बोनिल कार्बन होता है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और वो कार्बोक्सिल ग्रुप में चेंज हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे एक शुगर हमें दे रखी है और ये साइक्लिक है, ये एक ओपन रिंग में कन्वर्ट होती है। अब यहाँ देखें तो ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है और इसका ऑक्सीडेशन होगा इस रिएक्शंस में जब हम कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ऐड करेंगे। सो यहाँ पे हमने ऐड किया क्यूप्रिक आयन, ठीक है। फेलिंग सॉल्यूशन या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हम डालते हैं सॉल्यूशन में, तब इसका तो ऑक्सीडेशन होगा और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा हमारा उसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं Cu2+ था और यहाँ पे ये कन्वर्ट हो गया Cu+ में सॉल्यूशन में, और हमारा क्या बना लेता है, Cu2O। एक्चुअली यहाँ पे हम आइडेंटिफाई किस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पे कलर चेंज हो जाता है। जो पहले था येलो कलर होता है, लेकिन रिएक्शंस के बाद या फिर शुगर का ऑक्सीडेशन हो जाता है और इसका रिडक्शन हो जाता है, तब कलर क्या हो जाएगा, हमारा रेड कलर हो जाएगा। तब हम आइडेंटिफाई करते हैं कि यस हमारा जो शुगर है वो कौन सा, एल्डोस शुगर है। और यहाँ पे हम सिंपली देख सकते हैं ये जो हमारा एल्डिहाइडिक ग्रुप था ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज होता है, और क्यूप्रिक आयन हमारा कन्वर्ट होता है क्यूप्रस आयन में। नेक्स्ट अगर हम देखें
ओके, सो यहाँ पे हमें दो डेफिनेशन दी गई है रिड्यूसिंग शुगर की। एक डेफिनेशन हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर हमारा जो शुगर है वो किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को रिड्यूस कर दे तो हम उसे बोल सकते हैं कि रिड्यूसिंग शुगर है। यहाँ पे दो डेफिनेशन और दे रखी है, लेकिन जो पहली वाली है हम इसे थोड़ा बाद में देखेंगे। ये वाली डेफिनेशन हम पहले देख लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट विथ फ्री कार्बोनिल ग्रुप और इन हेमी एसिटल फॉर्म आर रिफर्ड टू एज रिड्यूसिंग शुगर, अदर दैट इज़ द एसिटल टाइप्स आर देन नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सो यहाँ इस डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग रिड्यूसिंग शुगर किसे बोला है, जिसका कार्बोनिल ग्रुप फ्री हो, यानी वो CHO ग्रुप जो है फ्री हो, किसी अदर स्ट्रक्चर से बाइंड ना हो, तब हम उसे बोल सकते हैं रिड्यूसिंग शुगर। या फिर इन्होंने एक और टर्म यूज़ किया गया है कि हेमी एसिटल फॉर्म हो, तब भी हम उसको रिड्यूसिंग शुगर बोल सकते हैं। तो यहाँ इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कहना क्या चाह रहे हैं। अगर हम देखें किसी शुगर में, तो उसमें एल्डिहाइडिक और हमारा अल्कोहल ग्रुप दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। सो यहाँ पे मोनोसेकेराइड में क्या होता है, एल्डिहाइडिक और अल्कोहल आपस में रिएक्ट करके कोई हेमी एसिटल बना लेते हैं। जब शुगर जो होती है ओपन चेन्स के फॉर्म में होती है, तो वहाँ पे अल्कोहल और एल्डिहाइडिक ग्रुप ये क्या कर लेते हैं, रिएक्ट करके एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं और उसमें हमें हेमी एसिटल देखने को मिलता है। सो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये दोनों जो है एक ही शुगर के पार्ट है उसमें, क्योंकि शुगर में अल्कोहल और एल्डिहाइड दोनों प्रेजेंट होता है। सो अगर ये वाला फॉर्म होगा, हेमी एसिटल फॉर्म हो किसी शुगर की, सो हम इसे बोल सकते हैं कि रिड्यूसिंग शुगर है। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि इस कंडीशन में यह क्या कर सकती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑक्सीडाइजिंग कर सकती है, सॉरी रिड्यूस कर सकती है और खुद ऑक्सीडाइज हो सकती है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं कि ये रिड्यूसिंग शुगर है। वहीं अगर देखा जाए ये हेमी एसिटल अगर किसी अदर अल्कोहल के साथ भी रिएक्ट करके एसिटल बना ले, तब क्या होगा, ये रिड्यूसिंग जो रिडक्शन रिएक्शंस थी ऑक्सीडाइजिंग क्यूप्रिक आयन को क्यूप्रस आयन में कन्वर्ट करने वाली रिएक्शन, वो ये नहीं कर पाएगी। सो इस कारण हम इसको क्या बोल देंगे, नॉन रिड्यूसिंग। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो पहले भी क्या कर रही थी, अल्कोहल से रिएक्ट कर रहे थे एल्डिहाइडिक ग्रुप, और वहीं हेमी एसिटल अगर वापस से अल्कोहल से कर ले तो ये एसिटल फॉर्मेशंस कर लेता है। और अगर देखा जाए ये तो था एल्डिहाइडिक का, वहीं कीटोन भी क्या करता है, अल्कोहल से रिएक्ट करके हेमी कीटल बना लेता है। तो इस कंडीशन तक भी क्या होता है, जो शुगर होती है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करती है, इसलिए हम उसको रिड्यूसिंग शुगर बोल देते हैं। लेकिन अगर ये वापस से किसी अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर ले तो कीटल का फॉर्मेशन हो जाता है, और यहाँ इस कंडीशन में एसिटल कंडीशन में या कीटल कंडीशन में ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करती है। क्यों नहीं करती है, क्योंकि अगर देखा जाए तो दो शुगर आपस में अटैच होगी, तो वहाँ पे जो मेन हमारा कार्बन है या ऑक्सीजन है वो क्या हो जाता है, बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर लेता है, जिस कारण वो अदर रिएक्शन नहीं दे पाता, इसलिए वो क्या कहलाता है, नॉन रिड्यूसिंग कहलाता है। और यहाँ अगर हम इसे और अच्छे से समझने की कोशिश करें तो हम देख सकते हैं कि जो हेमी एसिटल ये वाली जो फॉर्म थी, हम इसमें देख सकते हैं HOH, देखिए यहाँ पे OH एंड OR प्रेजेंट है हेमी एसिटल में। तो यहाँ देख सकते हैं OH ये वाला एंड OR ये वाला। तो ये कौन सा, यहाँ पे मेंशन भी किया है कि ये हेमी एसिटल फॉर्म है, और ये हेमी एसिटल जो है अगर अदर अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर लेगा तो ये क्या बना लेगा, एसिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए ये क्या क्यूप्रिक आयन जो था हमारा, क्या उसको रिड्यूस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, और ना ही खुद का ऑक्सीडेशन कर पाएगा। सो यहाँ पे इसलिए हम इसको क्या बोल देते, नॉन रिड्यूसिंग बोल देते। लेकिन वैसे यहाँ पे इसका एक एंड तो हेमी एसिटल है ना, इसलिए ये रिड्यूसिंग शुगर है। लेकिन अगर एसिटल फॉर्म होता है तो वहाँ पे क्या होता है, कोई शुगर नॉन रिड्यूसिंग कहलाती है। अब जो फर्स्ट वाली डेफिनेशन थी वो क्या थी, इफ़ द ऑक्सीजन ऑन द एनोमेरिक कार्बन इज़ नॉट अटैच्ड टू एनी अदर स्ट्रक्चर दैट शुगर कैन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग शुगर। सो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, ऑक्सीजन की, कि एनोमेरिक कार्बन का जो ऑक्सीजन है वो किसी अदर स्ट्रक्चर से बाइंड ना हो या अटैच ना हो तो हम उसको रिड्यूसिंग शुगर बोल देते हैं। जैसे यहाँ पे अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दे रखा है, इसका जो एनोमेरिक कार्बन है ये वाला है, और वो क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, एनोमेरिक कार्बन के ऑक्सीजन की। सो यहाँ पे ये वाला फॉर्म क्या है, किसी भी स्ट्रक्चर से बाइंड नहीं है, तो ये पे यहाँ पे अल्फा डी ग्लूकोज कौन सी शुगर हो गई, रिड्यूसिंग शुगर हो गई। लेकिन यहाँ पे अगर ये किसी
यहाँ देखिए ऑक्सीजन जो है ये अदर स्ट्रक्चर से बाइंड है, तो यहाँ पे ये क्या कर पाएगा, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन नहीं कर पाएगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, नॉन रिड्यूसिंग। लेकिन अगर देखा जाए तो इसका एक एंड हेमी एसिटल, इसलिए रिड्यूसिंग शुगर है। इस चीज़ को हम अदर लेक्चर में भी कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि अभी हमने डाइसेकेराइड नहीं पढ़े हैं। सो यहाँ पे अगर किसी शुगर में एक एसिटल फॉर्म होगा तो वो नॉन रिड्यूसिंग कहलाएगी। वहीं अगर एक भी हेमी एसिटल फॉर्म होता है तो हम उसको रिड्यूसिंग बोल देंगे। नेक्स्ट अगर देखिए रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर में क्या डिफरेंस है। देखिए रिड्यूसिंग शुगर में क्या है, फर्स्ट पॉइंट, कार्बोहाइड्रेट विद अ फ्री एल्डिहाइड एट C1 और अ फ्री कीटोन एट C2 ग्रुप। सो कार्बोहाइड्रेट टू टाइप्स के हो सकते हैं, एल्डोस वाले एंड कीटोस वाले। तो अगर एल्डिहाइड में देखें तो उनका जो फर्स्ट वाला कार्बन है यानी एल्डिहाइडिक ग्रुप वाला, या बोल सकते हैं एनोमेरिक कार्बन, और कीटोन में जो C2 वाला है, C2 पे कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो अगर ये दोनों फ्री है तब कोई सी शुगर क्या होगी, रिड्यूसिंग शुगर होगी। वहीं अगर नॉन रिड्यूसिंग शुगर में देखें तो एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप इज़ नॉट फ्री बट इंस्टेड यूटिलाइज इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ये हमने पहले देख लिया कि यहाँ पे ये क्या कर रहे थे, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए शुगर क्या होगी, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगी। वहीं अगर देखें दे आर इन हेमी एसिटल और हेमी कीटल फॉर्म, तो ये हम देख सकें कि जब हेमी एसिटल और हेमी कीटल फॉर्म होता है तब शुगर जो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकती है। वो जो रिएजेंट्स होते हैं उनको रिड्यूस कर सकती है, इसलिए रिड्यूसिंग शुगर कहलाती है, और खुद ऑक्सीडाइज हो जाती है। सो वो कौन सा फॉर्म होता है उनका, हेमी कीटल या हेमी एसिटल फॉर्म होता है। वहीं अगर नॉन रिड्यूसिंग शुगर में देखें तो ये होती है एसिटल और कीटल फॉर्म, क्योंकि ये किसी अदर स्ट्रक्चर से बाइंड हो जाती है। इनका जो एनोमेरिक कार्बन है जो मेन रिएक्शंस करवाता है आपके, वो बॉन्ड बना लेता है, तो वो फ्री नहीं रहता, तो वो रिएक्शंस किस तरीके से देगा। वहीं थर्ड पॉइंट देखिए, टू एग्जिबिट म्यूटा रोटेशन। सो म्यूटा रोटेशंस क्या होता है, एक फॉर्म का दूसरे फॉर्म में चेंज होना। जैसे अल्फ़ा बीटा एनोमर्स होते हैं तो वो क्या होते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। वहीं अगर हम रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर की बात करें, सो यहाँ पे ग्लूकोज, फ्रक्टोस, लैक्टोस, माल्टोस एंड सेलोबायोस, ये सारी कौन सी रिड्यूसिंग शुगर है। मतलब कि ये जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, लैब में टेस्ट लगाते हैं फेहलिंग सॉल्यूशन वाले या अदर टेस्ट, वो सभी ये सारी शुगर वो टेस्ट देती है, पॉजिटिव देती है, इसलिए हम इनको रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। वहीं अगर हम यहाँ देखें तो सुक्रोज, ग्लाइकोजन, इन्यूलिन, ये सारी नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, क्योंकि इनका जो मेन ऑक्सीजन बोल सकते हैं, एनोमेरिक कार्बन का ऑक्सीजन, या फिर बोल सकते हैं कि ये कौन से फॉर्म में होते हैं, एसिटल फॉर्म में होते हैं, इसलिए ये रिएक्शंस नहीं देते, इसलिए इनको बोल सकते हैं हम कि ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। सो ये लेक्चर बस यहाँ तक था। आपको अगर ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।